नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। हमारे बीच आज एक पीड़ित हैं गुड्डा देवी जी, जो कि गोरखापुर के निवासी हैं, विशेषरगंज, संग्रामपुर, अमेठी इनका मकान है। इनके ही जो पट्टीदार हैं या इनके साइड वाले हैं, अभी मैं इनसे बात करता हूं, संतोष कुमार हैं। उनका जो खाता नंबर है 1355 है। 1355 में 11 एयर जो भी है और एक 1357 का है। अभी इनसे हम बात करते हैं कि 1355 का मामला है या 1357 का। अभी मैं इनसे बात करता हूं। उसमें 1111 एयर जो है, मात्र इनके जो संतोष कुमार हैं उनका हिस्सा है, उसकी खतौनी है बाकायदे। 15 एयर पर लेखपाल और कानूनगो की मिली भगत से घटना का अंजाम दिया जा रहा है और 15 एयर पर काम चल रहा है। किसका फ़ोन आया हमें पता नहीं है, लेकिन कोई तो पावर है जो काम कर रहा है। जब यह समस्या गुड्डा देवी के द्वारा उठाया जाता है, एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी को भेज दिया जाता है, तो क्या होता है, महिला जाती है न्याय के लिए कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय के उस पर क्या मिल रहा है? जब यहाँ से मौके पर लेखपाल और कानूनगो जाते हैं जांच करने, तो जांच करने के बाद 11 के जगह वे 15 निकलता है। मतलब महिला की बात सही है। जिनका 11 एयर है, अगर 11 एयर में मकान तैयार होगा तो पीछे गुड्डा देवी का खेत है, 4 एयर छूट जाएगा तो गुड्डा देवी के आने जाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। इनका मतलब ये था कि रास्ता की व्यवस्था हो जाए, लेकिन रास्ता तो नहीं मिला। 151 हो गया इनका। जबरदस्ती संग्रामपुर पुलिस खींचती हुई उठाती है और गाड़ी में बैठा देती है। और ये स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र अमेठी है, जहां पर ये हाल है। एक महिला को न्याय मिलना संभव नहीं है। अगर किसी की या किसी का फ़ोन हो जाता है, कोई पावरफुल आदमी पीछे जाता है, तो एक ये ऐसे हैं कि इनके पास कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इनके छोटे छोटे 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो दूसरे के यहाँ जाते हैं, काम करते हैं अपना, तो और जो है इनका किसी तरह से काम चलता है। अभी मैं इनसे इस संबंध में बात करता हूँ। अब आप सोचिए कि एक गरीब महिला, हमको जैसे जानकारी होती है तो मैं घटनास्थल पर पहुंचा और हमने देखा कि लंबाई चौड़ाई उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नापा जाता है और माप के बाद पता चलता है कि 4 एयर ज़्यादा है। अब 4 एयर ज़्यादा है तो लेखपाल कानूनगो का हाथ पांव फूल गया कि चोरी तो पकड़ गई। अब कितना पैसा उन्होंने उठा रखा है राजेश कानूनगो ने, लेखपाल का क्या नाम है मुझे नहीं पता है। अब आप सोचिए कि जबरदस्ती, आपने देखा होगा ज़मीन का मामला था, थौरा में 4 हत्याएं हुई हैं। अब यही लेखपाल कानूनगो हैं जिनके पीछे ये सब हो रहा है, जो घटना का अंजाम दिया जा रहा है। जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो चोर लेखपाल कानूनगो हैं, इन्हीं की मिली भगत से घटना का अंजाम दिया जा रहा है। पीड़ित परेशान होता है, न्याय नहीं मिलता, तहसील का चक्कर वो काटते काटते परेशान हो जाता है। लास्ट में वही होता है जो थौरा में हत्याकांड हुआ है। महिला परेशान थी। गुड्डा के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि भैया 11 एयर उनका है, टोटल 15 हो रहा है, 4 छूट जाएगा तो आने जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। महिला रास्ता की बात होती रही महिला के द्वारा, लेकिन महिला को 151 मिला। जबरदस्ती थाना संग्रामपुर खींचकर महिला को लेके आती है और ये आंखों देखी, मैं था वहाँ पर। अब आप सोचिए कि एक महिला के साथ ही अत्याचार हो रहा है तो बाकी महिलाओं के साथ क्या होता होगा। और 10:40 पर सबसे लास्ट में गुड्डा देवी का 151 का जो होता है, हमारे पास इनके किसी के माध्यम के द्वारा सूचना आती है कि भैया कोई है नहीं। तो इनके संबंधित को हमने फ़ोन किया, बुलाया, तब जाकर के इनका फार्म कंप्लीट हुआ और जो पैसा खर्च हुआ 1000-2000 रुपये हमने खर्च किया, तब गुड्डा देवी का जमानत हुई। अब आप सोचिए कि एक महिला के साथ इस तरह अन्याय हो रहा है। अमेठी तहसील में पूरी तरह से तानाशाही हो रही है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है और स्मृति ईरानी यहाँ की सांसद है। एक महिला को न्याय मिल पाना मुश्किल है। क्या रास्ता मांगना कोई गुनाह है क्या? मैं उस टाइम था, महिला ने एक शब्द कुछ नहीं बोला,
अपनी बात को खाली। अगर ये गाली देती, विवाद करती, तब 151 की बात आती कि दोनों पक्ष टाइट है, विवाद हो सकता है, घटना हो सकती है, क्यों ना 151 कर दिया जाए। लेकिन कौन पूछने वाला है। 151 हो गया और महिला रात में 11 बजे यहाँ से विशेषरगंज कैसे ये अपने जो है वो हुआ है, कोई था नहीं, महिला कैसे गई। रात में कोई घटना घट जाती तो लेखपाल कानून वो ये जितने अधिकारी थे क्या ये जिम्मेदार होते। लेकिन कौन पूछने वाला है। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हुई कि संबंधित के द्वारा, उनके द्वारा यह टिप्पणी की जा रही थी कि महिला ने ऊंची आवाज में बात किया। ये मानव का स्वभाव है, कोई ऊंची आवाज में बात करेगा, कोई नीची आवाज में बात करेगा, कोई थोड़ा घूम टहल के बात करे, तो कैसे बात करेगा। आपका काम विवाद जो है, जो समस्या है, खतौनी है, आपको देखना उसको है। संसार में नाना प्रकार के लोग हैं, आगल पागल सब। अच्छे लोगों को तो 365 आदमी जो भी आएगा, हाँ भैया ठीक है स्वागत है। लेकिन जो सबको घुमा करके अपने पास फिट करके और सबको दे दे अच्छा सा काम, उसका जो फैसला है वो सुना दे, वह अधिकारी अच्छा होता है। सीधे साधे को तो हर आदमी फैसला सुना सकता है, लेकिन टेढ़े को फैसला सुना देना यह पीसीएस और आईएएस का काम होता है। इसी चीज़ की ट्रेनिंग होती है। ईगो होना यह शायद ठीक नहीं है। आइए जो ये महिला हैं इनसे बात करते हैं, जो घटना हुई है उसके बारे में पूरा बताइए। हाँ साहब, हमारे हिम्मतगढ़ गोरखपुर हमारा घर आता है। अच्छा। विशेषरगंज थाना संग्रामपुर। हाँ, सामने हम एसडीएम साहब के लगे एप्लीकेशन लेके आए। एसडीएम साहब ये एप्लीकेशन ली, कहीं आप जो नाटे आप रोज रोज आती हो, आपकी उसकी चेक है, आपको रास्ता नहीं मिलेगी। हाँ, तुम रोज रास्ता में हमसे मांगती हो। अच्छा चली गए तो फिर हुआ गई गांव में, मौका देखे दूसरे हुआ गए, हाथ गोर जोड़े, उनका लिया के आए। हम कहे आप आए यहाँ चल के मौका देख ले, नाप ले। उनके सामने ज़मीन नपी, 4 एयर हमारा बढ़ा है, हमार न बाटे मतलब सरकार के आटे, वो न हमारी है न संतोष की है। हाँ, तो वो जो नाटे नाप के हम उनसे इतना हाथ जोड़ के बोला था कि मैडम जी हमका रास्ता दिला दीजिए, दिला दीजिए। तो मैडम जी गुस्सा हो के 100 नंबर बुला के हमका पुलिस के हाथे संग्रामपुर भेज दी। वहाँ से भेज के हमारे 151 में चालान कर दी। हमका 11 बजे रात की छोड़ी, हमारे न कोई आगे न पीछे, मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। हम कैसे पहुँची घर, कैसे नहीं पहुँची, उसको हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? शासन से न्याय चाहिए थे, हमका न्याय मिले। हाँ, संतोष के 11 एयर ज़मीन है, उनका 11 एयर मिले, हमारा 12 है, हमका 12 मिले, जो बाकी ज़्यादा है वो छूट जाए। हाँ, हमका यह चाहिए बस, और हमका कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो ये आपका जो 151 में चालान हो गया, क्यों हो गया? अब क्यों हो गया वो तो मैडम जाने क्यों कराई हमारा चालान। नहीं, कोई बात विवाद आपने किया, किसी को आपने कुछ कहा? नहीं, हम किसी को कुछ नहीं किया, ना किसी से झगड़ा किया, ना किसी को गाड़ी गुत्ता दिया। हम किसी केहू से कुछ नहीं, एक मैडम से सिर्फ हाथ जोड़ के रास्ता मांगी हूँ बस, और कुछ नहीं किया। हाँ, ये इतने में हमका कहीं कि तुम ज़्यादा बोलती हो। हाँ, बस। आपने देखा एक महिला के साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है। न्याय मांगिएगा तो 151 मिल जाएगा आपको। ये अमेठी की सरजमी पर हो रहा है इस तरह की घटना। अब सोचिए कि कितनी इन जैसी गुड्डा जैसी जो महिलाएं हैं वो चक्कर मार रही होंगी, और ये जितने 151 हो रहे हैं इस तरह से सब फर्जी हो रहे हैं। जब हमारे सामने गुड्डा का जो है 151 हुआ, फर्जी हो गया एक ईगो हार्ट में, समझ रहे हैं आप, ईगो हार्ट में, तो बाकी का कैसे सही होता होगा। अब आप सोच लीजिए, आज अमेठी की पोजीशन ये है कि संबंधित अधिकारी जो भी हों, उनका मानना, कहना, सोचना ये है कि अगर हमने फैसला सुना दिया तो फिर दोबारा उस तरफ नहीं जाना है। अरे भाई, ज़मीन का मामला है, जब तक आदमी संतुष्ट नहीं होगा तब तक एक बार नहीं बार बार जाएगा और आपको सुनना ही होगा। आप जनता की मालिक नहीं हैं, जनता की सेवक हैं। यह जानना और समझना होगा।
जब आदमी अपनी औकात भूल जाता है वहीं व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। और हमने काफ़ी एसडीएम और डीएम बाकी लोगों को देखा होगा, आपको पता नहीं होगा, जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। प्रशांत भूषण डीएम थे अमेठी में, इन्होंने एक पीसीएस के कॉलर पर खाली हाथ रखा था, यहीं से सस्पेंड होकर निकाल दिए गए। आज घर में कुत्ता खिला रहे हैं, कुत्ता, घर में एक कुत्ता रखा हुआ है, उसी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ये अमेठी है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये कुर्सी सरकारी है, सरकारी नौकर। जनता की बात को सुनना है, यहाँ जनता मालिक है, ये लोकतंत्र है, सबकी बात को सुनना होगा। और गुड्डा जैसी जो महिलाएं हैं इनको न्याय मिलना चाहिए। अब किसी से पूछा जाए तो लोग कहेंगे अधिकारी कि ऊपर से प्रेशर है, तो प्रेशर है तो किसी का मकान ठेल दो जा करके, अगर प्रेशर है तो मकान ठेल दो जा करके। और गुड्डा का 151 हो गया तो राजेश अग्रहरी का किसी की औकात हो, माइकल लाल चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम, जाकर के छू के दिखाए। 1 साल से देवी पाटन में प्राइमरी विद्यालय में अनाधिकृत रूप से मूर्ति रखी हुई है, शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है। किसी शासन प्रशासन की औकात हो तो वो जाए छू के दिखाए, औकात नहीं कुर्सी हिल जाएगी। लेकिन गुड्डा जैसी जो हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, ये दूसरे के यहाँ जाती हैं, वहीं अपना जो भी इनका काम होता है ये जाती हैं, काम करती हैं, किसी तरह से रहने का घर द्वार कुछ भी नहीं है, ना हमारे खेत बाड़ी है, ना मेरे रहने का मकान है। उसको जही आके जो अधिकारी आवे उसको आके देख ले कि हाँ सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। बताइए, एक महिला परेशान थी और जिनके द्वारा भी ये फैसला किया जा रहा है, आपको नहीं पता होगा तो मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि चिंता करिए मत। आपने सुल्तानपुर में देखा होगा घनश्याम तिवारी हत्याकांड, जिनके द्वारा, जिन ठाकुर साहब के द्वारा जो है घनश्याम तिवारी की गई थी हत्या, भगवान का फैसला बहुत जल्दी आता है। और कल जो ठाकुर साहब थे जिसने गोली मारा था, कल उनका इनकाउंटर हो गया। गोली आपने मारा था और सामने वाले ने भी गोली मारा है। भगवान का जब ये आता है ना तो आप चिंता करिए मत। भगवान मारता है तो आप मान के चलिए कि फिजिकल हैंडीकैप हो जाएंगे, आप कुछ ना कुछ अंग भंग हो जाएंगे। और ये जो मैं माला पहनता हूँ ना, ये सब महाकाल सरकार की कृपा है। और ये जो लेखपाल और कानून को जो मिलीभगत से घटना का अंजाम दे रहे हैं ना, इस महिला की हाय होगी और ये कुड़ के इनकी जान जो है देखिएगा आप, यहीं आपको मालूम हो जाएगा कि किसी से आपने टक्कर लिया है। कंबल वितरण का कार्यक्रम था रामलीला मैदान में, राजेश अग्रहरी का बेटा विशाल अग्रहरी, जिसके द्वारा हमको जान से मारने की धमकी दी गई। और ये जो माला पहने हैं ना, माले को गाली दिया गया। हमने कहा महाकाल सरकार इसने गाली दिया है। 15 मिनट के अंदर राजेश मसाला के फैक्ट्री में आग हो गई, आग, शॉर्ट सर्किट से भूकंप आ गया। उनको पता है कि इस माले की कीमत क्या है। तो अगर आप प्रेशर में आकर के किसी महिला की हाय आपको होगी, एक महिला को आपने परेशान किया है, समय का इंतजार करिए, भगवान का घर दूर नहीं है, सब उसके हाथ में है। आप लेखपाल हो, कानून गो हो, एसडीएम हो, डीएम हो, ये कुर्सी मिली हुई है आज, ये ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा या व्यवस्था है, आज ये कुर्सी मिली है। किसी का प्रेशर आ रहा है, लीगल है काम करिए, नहीं लीगल है मत करिए। आप एसडीएम है तो एसडीएम रहेंगी, डीएम है तो डीएम रहेंगी, लेकिन किसी की हाय लेना ठीक नहीं है। ये हमको समझ में नहीं आता है। हमने अपने पॉकेट से पैसा खर्च किया, तब महिला का जमानत हुआ, हमको भी नहीं पता कि इसकी हालत इतनी गंभीर है, लेकिन किसी ने इनकी बात को नहीं सुना और उठा करके 151। अब देखिए कि क्या होता है ये खबर जाने के बाद। और डीएम महोदय आपसे निवेदन है कि कृपया सूरदास की भांति कार्य छोड़ दें और इस महिला को न्याय दें। अगर ये महिला गलत है तो इसके खिलाफ एफआईआर करें, महिला को जेल भेजें। और अगर दूसरा पार्टी गलत है, लेखपाल कानून को गलत है, तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जहां भी अन्याय होगा, गलत होगा, मैं वहां जाऊंगा, खबर दिखाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, एनडीटीवी लाइव, अमेठी से।